नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख चैनल के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों भारत के प्रमुख चैनलों के बारे में, जो है अच्छी तरीके से जानेंगे। लेकिन पहले 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए कल का भी। कल की क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, और कल की हमारी थी दूसरी क्लास। तो कल की क्लास में हमने म्यांमार से स्टार्ट किया था। म्यांमार की बात की जाए तो भारत के साथ जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। साथ ही भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसकी राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी नेपिदा है। और यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो कयाती यहाँ की करेंसी जो है हो जाती है। यदि हम बात करते हैं म्यांमार की राजधानी क्या है, पाएतोटाब यहाँ की राजधानी है। और गवा मची जो है यहाँ का क्या हो जाता है? गवा मची जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान जो है हो जाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी? इरावती यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और हाकाका बोराजी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हाकाका बोराजी। इसके बाद हमने भूटान की बात की थी। भूटान की बात की जाए तो भारत के साथ जो है 699 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। और साथ ही यदि बात की जाए भूटान की, तो भूटान के साथ जो है भारत के 4 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल है। साथ ही हम बात करते हैं थिम्पू इसकी राजधानी हो जाती है। और साथ ही पार्लियामेंट की बात की जाए तो तसोंगडू यहाँ की संसद को कहा जाता है। और यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा क्या थी? न्यू कुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा थी। सबसे लंबी नदी कौन सी थी? मानस नदी भूटान की। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गंखर पुनसुम थी। इसके बाद हमने जाना था किसके बारे में? अफगानिस्तान के बारे में, जो कि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है, केवल 106 किलोमीटर। सिर्फ लद्दाख के साथ जो है सीमा साझा करता है। कौन दोस्तों? अफगानिस्तान। और यदि बात की जाए अफ़गानिस्तान की राजधानी वगैरह के बारे में, तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा यानी करेंसी अफ़गानी है। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919 को मनाता है। संसद क्या है? सोरा है, जो कि पश्तो भाषा में है। और साथ ही यदि बात करते हैं, सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी अफ़गानिस्तान की। इसके बाद 2 जलीय देश थे, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका की हम बात करते हैं तो श्रीलंका के कई अन्य नाम है, जैसे पूर्व का मोती, सिंगल द्वीप, तपोवन। तो ये अन्य नाम है श्रीलंका के। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिद्रू गालाथाला, जिसको माउंट पेड्रो भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा है। अब यहाँ की हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ की जो है विधायी और प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है यहाँ की प्रशासनिक व विधायी जो है राजधानी हो जाती है। यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? ये जो है 4 फरवरी 1948 को जो है मनाता है। और यहाँ की संसद यानी पार्लियामेंट को अमेनथुवा, पार्लियामेंथुवा जो है कहा जाता है। क्या? पार्लियामेंथुवा। इसके बाद मालदीव की बात की थी, तो मालदीव की राजधानी माले है। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया है। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई 1965 को जो है मनाता है। और साथ ही यदि हम बात करते हैं मजलिस शूरा जो है, यहाँ की मजलिस पीपल्स जो है क्या हो जाती है? यहाँ की पार्लियामेंट जो है हो जाती है। और यहाँ की भाषा क्या है? दुही भाषा। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने बात की थी भारत के पड़ोसी देशों को, जो कि कंप्लीट हो गए थे। अब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं जल संधि, जिसको स्ट्रेट या चैनल भी जो है कहा जाता है। अब ये जल संधि क्या होता है, ये आप सोच रहे होंगे। तो पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो 2 बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, और जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, तो उसको जो है पाक स्ट्रेट जल संधि या चैनल कहा जाता है। ये क्या है? ये है भूमि। ये क्या है दोस्तों? ये भी है भूमि। अब इन दोनों के बीच जो है पानी का पतला सा रास्ता है, इसको क्या कहते हैं? इसको चैनल कहते हैं, जल संधि कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एक बड़ा जलाशय। ये बड़ा जलाशय हो गया। और दोस्तों ये जो है दूसरा जलाशय हो गया। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, यानी यहाँ से नाव गुजर कर जो है इस रास्ते से होकर जो है इस रास्ते में
जाके इस बड़े जलाशय में जा सके, तो इसी को जो है क्या कहा जाता है, इसी को जल संधि जो है कहा जाता है। तो जल संधि का काम होता है पानी से पानी को अलग कर, पानी से पानी को जोड़ना और साथ ही भूमि से भूमि को अलग करना। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं जल संधि की। तो जल संधि का काम क्या होता है, भूमि से भूमि को अलग करना होता है और पानी से पानी को जो है जोड़ने का काम होता है। अब सबसे ज़्यादा जो जल संधियाँ पड़ती हैं हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 572 द्वीप हैं। इनके बीच जो है कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनके बीच जो है जल संधियाँ पाई जाती हैं। अब जैसे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये कोको द्वीप है जो कि म्यांमार का एक द्वीप है, कोको द्वीप। और ये नीचे पड़ता है ये उत्तरी अंडमान द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, उत्तरी अंडमान द्वीप। अब इन दोनों के बीच जो है कौन सी जल संधि है, इन दोनों के बीच जो है कोको जल संधि है। क्वेश्चन पूछा गया है, कोको जल संधि किन दो द्वीपों को अलग करती है, कोको द्वीप है उत्तरी अंडमान को जो है अलग करने का काम करती है। उत्तरी अंडमान के नीचे ये मध्य अंडमान पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा है द्वीप है। याद रखें दोस्तों, पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये आपको याद रखना है। यानी जो मध्य अंडमान है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अब इसके नीचे पड़ता है ये दक्षिणी अंडमान और इसके नीचे है लघु अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो है कौन सा चैनल है, तो ये पानी का जो पतला सा रास्ता है इसको कहते हैं डंकन पास। क्या, डंकन पास। अब डंकन पास किन दो द्वीपों को अलग करता है, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करने का काम करता है दक्षिणी अंडमान, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर और जिसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम, ये दक्षिणी अंडमान पर यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। अभी मैं मैप में दिखाऊंगा। अब दोस्तों लघु अंडमान के नीचे है कार निकोबार द्वीप। क्या दोस्तों, कार निकोबार द्वीप। अब कार निकोबार के बीच और लघु अंडमान के बीच जो एक जल संधि और है जिसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल की यदि बात की जाए तो ये किन दो द्वीपों के बीच स्थित है, लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल स्थित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब कार निकोबार के नीचे कौन सा द्वीप पड़ता है, लिटिल निकोबार पड़ता है। कौन सा, लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार के नीचे है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिण द्वीप है, तो यह आपको याद रखना है। तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिण द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। अब ग्रेट निकोबार के पीछे नीचे पड़ता है सुमात्रा द्वीप, जो कि एक इंडोनेशिया का द्वीप है, सुमात्रा द्वीप, तो यह आपको याद रखना है। अब ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच एक पानी का पतला सा रास्ता है जिसको कहा जाता है ग्रैंड चैनल, तो ये आपको पता लगा होगा। ग्रैंड चैनल किन दो द्वीपों के बीच है, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच है और डंकन पास किन दो द्वीपों के बीच है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। चारों जल संधियाँ ये पूछी गई हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे कोको जल संधि उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप के बीच स्थित है, डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच है, और साथ ही दोस्तों लिटिल ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप के बीच पड़ता है ग्रैंड चैनल। अब यहाँ पे एक मैप देखते हैं, तो ये है दोस्तों नॉर्थ अंडमान, ये आपको नॉर्थ अंडमान दिख रहा होगा। अब इसके नीचे जो है ये कौन सा, ये है मिडिल अंडमान। अब दोस्तों ये वाला जो है ये है साउथ अंडमान, जिसको हमने दक्षिणी अंडमान कहा था। और यहीं देखो ये है पोर्ट ब्लेयर, जिसकी राजधानी किसकी राजधानी है, ये है राजधानी किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बैरन द्वीप है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, हैवलॉक द्वीप है। और साथ ही दोस्तों ये नारकोंडम आइलैंड है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही जो द्वीपों के समूह है उसको आर्किपेलागो जो है कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके नीचे देखो ये आपको दिख रहा है, ये है लिटिल अंडमान। अब यहाँ पे जो है तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यानी लिटिल अंडमान कहाँ पर है, तो ये किसके नीचे पड़ता है, ये है दक्षिणी अंडमान के बीच। अब दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच जो है कौन सा चैनल बताया था मैंने अभी, डंकन पास। कहाँ पे, ये रहा डंकन पास, तो ये आपको याद रखना है, रहा डंकन पास। अब दोस्तों लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, ये रहा 10 डिग्री चैनल, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा, 10 डिग्री चैनल। अब कार निकोबार के बीच जो है कौन सा चैनल है, इसके नीचे पड़ता है लिटिल निकोबार, ये रहा लिटिल निकोबार, और इसके नीचे है ग्रेट निकोबार,
तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सारे इसमें आपको समझ आए होंगे कौन सा द्वीप कहाँ पर पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में और मालदीव के बारे में। इन दोनों के बीच जो है कौन से चैनल जो है यहाँ पे पड़ते हैं। तो ये हमने बनाया प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का मैप है। इधर क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल। याद रखें दोस्तों, इधर क्या है, यहाँ पड़ती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हो जाती है, क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है पड़ता है, ये क्या है, अंडमान निकोबार का मैप है। अब ये दोस्तों इधर पड़ता है ये अरब सागर। अरब सागर में क्या पड़ता है, लक्षद्वीप समूह। क्या है अरब सागर में, ये है लक्षद्वीप समूह। ये जो है दोस्तों ये है लक्षद्वीप समूह। अब ये क्या है, ये है मिनिकोय द्वीप समूह, जो कि लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। अब लक्षद्वीप पे मिनिकोय के बीच जो है कौन सा चैनल पड़ता है, ये है दोस्तों 9 डिग्री चैनल, यानी 9 डिग्री चैनल है। अब ये है एक मालदीव, जो कि एक अलग द्वीपीय देश है। कौन सा, मालदीव। अब मिनिकोय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। कौन सा दोस्तों, 8 डिग्री चैनल है। अब इसको मैं यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये तो रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। ये है मालदीव, और ये जो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है लक्षद्वीप। कहाँ पे, अरेबियन सी में। अब ये क्या है दोस्तों, ये है मिनिकोय। ये क्या है, मिनिकोय है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये लक्षद्वीप है मिनिकोय के बीच कौन सा चैनल है। यदि हम बात करते हैं ये लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल। कौन सा दोस्तों, 9 डिग्री चैनल है। अब यहाँ पर जो ये मालदीव और मिनिकोय के बीच ये जो चैनल है, इसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। तो ये आपको समझ आया होगा, लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच जो है कौन सा चैनल, 9 डिग्री चैनल। मिनिकोय पे मालदीव के बीच कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। कौन सा दोस्तों, 8 डिग्री चैनल है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे मालदीव की यहाँ पे बात करते हैं, ये है मालदीव, ये है मिनिकोय। तो इन दोनों के मध्य कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया कितना, 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप व मिनिकोय मध्य कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल। तो ये आपको याद रखना है। मालदीव पे मिनिकोय के मध्य 8 डिग्री चैनल है, जबकि लक्षद्वीप पे मिनिकोय के मध्य 9 डिग्री चैनल पड़ता है। कितना, 9 डिग्री चैनल जो है पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच कौन सा चैनल है। अभी मैंने आपको बताया था दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच जो है कौन सा, डंकन पास था। क्या था दोस्तों, डंकन पास था। लिटिल अंडमान व लघु अंडमान के बीच, जिस दोस्तों लिटिल अंडमान या लघु अंडमान ये एक ही नाम है, अलग अलग जो है पूछा जाता है। वह कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल था। क्या, लघु अंडमान पूछा जाए या लिटिल अंडमान, वह कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है। अब यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि पड़ती है, श्रीलंका के मध्य और तमिलनाडु के मध्य। तो इन दोनों के मध्य कौन सी पाक जल संधि है, कोको द्वीप, जो कि म्यांमार में पड़ता है। कोको द्वीप पे उत्तरी अंडमान के बीच कौन सी, कोको जल संधि है। कौन सी दोस्तों, कोको जल संधि। कौन सी, कोको जल संधि है। सुमात्रा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है, और ये ग्रेट निकोबार द्वीप, इन दोनों के बीच कौन सा चैनल है, ग्रैंड चैनल। कौन सा दोस्तों, ग्रैंड चैनल पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है श्रीलंका और ये है दोस्तों, ये क्या है, तमिलनाडु। अब इन दोनों के बीच जो ये जारी है, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट, यानी पाक जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के बीच पूछा जाए तमिलनाडु के, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थे दोस्तों भारत के चैनल, जो कि हो चुके हैं कंप्लीट। यहाँ पे लिखते हैं टॉपिक कंप्लीट। ये हो गया दोस्तों टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं, हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, जिसको कहते हैं हम भारत का समुद्री क्षेत्र। तो आज के हम टॉपिक में जानने वाले हैं भारत के समुद्री क्षेत्र, जिसमें हम ये जानेंगे भारत को जो है समुद्र पर कितना अधिकार जो है मिला हुआ है। तो यहाँ पे अनक्लोज जो है ये 1982 का एक कानून था, यानी समुद्र के कानून पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1982 में, जिसके द्वारा ये तय किया गया था किस देश को जो है समुद्र पर कितना अधिकार जो है दिया गया है। तो इसके बारे में हम जानते हैं।